यदि आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो मणिपाल सिग्ना का प्राइम सीनियर एक बहुत ही आइडियल चॉइस हो सकता है। ना सिर्फ इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं बल्कि न्यू एज यूनिक बेनिफिट्स भी हैं। आज के इस वीडियो में हम इस प्लान को पूरी तरह डिकोड करेंगे, इसके सारे फीचर्स बेनिफिट्स को समझेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यह प्लान सही है आपके पेरेंट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 56 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 75 ईयर्स है। यह प्लान हमें दो वेरिएंट में मिलता है, क्लासिक एंड एलाइट। सम इंश्योर्ड ऑप्शन क्लासिक वेरिएंट में 3 लाख टू 50 लाख है एंड एलाइट वेरिएंट में 5 लाख टू 50 लाख है। यह प्लान इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर तीनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। चलिए इस प्लान के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इन पेशेंट ट्रीटमेंट 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे इस प्लान में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड दोनों ही वेरिएंट में। रूम एकोमोडेशन सिंगल प्राइवेट एसी रूम एंड आईसीयू रूम कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड दोनों ही वेरिएंट में। मॉडर्न ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट, HIV, एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मेंटल इलनेस कवर अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है दोनों ही वेरिएंट में। यह एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि ज़्यादातर प्लान मेंटल इलनेसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को एक्सक्लूड कर देते हैं अपने पॉलिसी में। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही वेरिएंट में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। क्लासिक वेरिएंट में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज कवर है। एलाइट वेरिएंट में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 90 डेज के लिए कवर्ड होंगे। डे केयर ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट जिनमें 24 घंटे से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही वो ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे सारे ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड हैं दोनों ही वेरिएंट में। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही वेरिएंट में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो कि किसी इमरजेंसी में आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं हो पाने के कारण या फिर पेशेंट की इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि उसे हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं कर सकते, और जब हम ऐसे केस में घर में हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो ये हॉस्पिटलाइजेशन डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। ये भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस दोनों ही वेरिएंट में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। ऑर्गन डोनर कवर दोनों ही वेरिएंट में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। ऑर्गन डोनर में इन पेशेंट, प्री पोस्ट स्क्रीनिंग एंड कॉम्प्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द डोनर फॉर एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सारी ही चीज़ें कवर्ड होंगी ऑर्गन डोनर के अंदर। रेस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड, दोस्तों यदि किसी पॉलिसी ईयर में मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं और आपका बेसिक सम एश्योर्ड कंज्यूम हो जाता है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी वापस से रिफिल करती है उसी साल के फर्दर किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जिसे हम रेस्टोरेशन, रीस्टोर, रीफिल, रिचार्ज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्लासिक वेरिएंट में रेस्टोरेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एलाइट वेरिएंट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रेस्टोरेशन का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसेस। आयुष कवर, सो ऐसे अल्टरनेट ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनसे रिलेटेड इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे दोनों ही वेरिएंट में। एयर एम्बुलेंस क्लासिक वेरिएंट में कवर्ड नहीं है, इलाइट वेरिएंट में कवर्ड है। मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज़ के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे ओवर एंड अबव योर बेस सम एश्योर्ड। डेली कैश फॉर शेयर्ड एकोमोडेशन, दोस्तों आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन की या ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है वो आपके रूम से एसोसिएटेड होती है। तो हायर कैटेगरी के रूम के लिए आपकी सेम ट्रीटमेंट की कॉस्ट हाई होगी और लोअर कैटेगरी के रूम के लिए आपकी जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो लो रहेगी। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि आप शेयरिंग रूम लें या फिर लोअर कैटेगरी का रूम लें, इसीलिए आपको शेयरिंग रूम लेने पर इंश्योरेंस कंपनी इंसेंटिवाइज करती है। सो शेयर्ड रूम एकोमोडेशन का जो बेनिफिट है वो क्लासिक वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। एलाइट वेरिएंट में अवेलेबल है 800 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम अप टू 5600 रुपीज़ अवेलेबल रहेंगे इसके लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्री हेल्थ चेकअप। क्लासिक वेरिएंट में आफ्टर एवरी क्लेम फ्री ईयर फ्री हेल्थ चेकअप अवेलेबल रहेंगे। एलाइट वेरिएंट में फर्स्ट ईयर से ही आपके लिए फ्री हेल्थ चेकअप के बेनिफिट्स अवेलेबल रहेंगे, जिनके बेनिफिट्स आपके सम एश्योर्ड पर डिपेंड करेंगे। डोमेस्टिक सेकेंड ओपिनियन, डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन क्लासिक वेरिएंट में यह अवेलेबल नहीं है। एलाइट वेरिएंट में आप लिस्टेड 36 इलनेसेस के लिए वंस इन अ पॉलिसी ईयर डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। टेली कंसल्टेशन, दोनों ही वेरिएंट में अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन अवेलेबल हैं फॉर जनरल फिजिशियन एज वेल एज स्पेशलिस्ट। डिस्काउंट्स ऑन नेटवर्क प्रोवाइडर, दोनों ही वेरिएंट में आपको फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड अदर जो भी सर्विसेज आपको मणिपाल सिग्ना के नेटवर्क प्रोवाइडर्स के यहाँ अवेल हो सकती है उनमें डिस्काउंट्स अवेलेबल रहेंगे। प्रीमियम वेवर, क्लासिक वेरिएंट में यह अवेलेबल नहीं है, इलाइट वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसमें पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होने पर या फिर जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस है उनमें से कोई एक डायग्नोस होने पर आपका 1 साल का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है।
चलिए इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करते हैं। पहला ऑप्शनल बेनिफिट है एनी रूम अपग्रेड। दोस्तों इस प्लान के साथ आपको मैक्सिमम सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक के रूम कैटेगरी अवेलेबल होती है। बट यदि किसी कारण से आपको हायर कैटेगरी का रूम लेना पड़ता है या फिर आप खुद ही हायर कैटेगरी का रूम लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है आपके रूम कैटेगरी के प्रोपोर्शनेट होती है। तो आप यदि हायर कैटेगरी का रूम लेंगे तो सेम ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो जाता है आपके क्लेम अमाउंट में। बट इस राइडर को आप यदि अपने साथ में लेते हैं तो आपके रूम कैटेगरी के रूम रेंट में जो डिफरेंस है बस वही पे करना रहेगा। बाकी जो मेडिकल चार्जेस हैं उनमें कोई भी प्रोपोर्शनेट डिडक्शन नहीं होगा। यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं किसी भी रूम कैटेगरी को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है प्रीमियम मैनेजमेंट, जिसमें आप क्लासिक वेरिएंट में अपना जो रूम रेंट है उसे 3000 रुपीज़ पर डे फिक्स करके जो है प्रीमियम्स में कुछ डिस्काउंट अवेल करा सकते हैं। क्लासिक वेरिएंट के लिए एक और ऑप्शनल बेनिफिट है रेस्टोरेशन बेनिफिट। सो इस प्लान के साथ आपको इनबिल्ट रेस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं है क्लासिक वेरिएंट में। सो आप एज ए राइडर इस बेनिफिट को क्लासिक वेरिएंट के साथ ले सकते हैं। इस प्लान का जो सबसे यूनिक ऑप्शनल बेनिफिट है रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड। सो यदि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए इस प्लान में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। बट आप इस राइडर को बाय करके एडिशनल प्रीमियम पे करके जो वेटिंग पीरियड है उसे 90 डेज तक के लिए कम कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है बट इतना लंबा प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों इस प्लान में आपको 0 से लेकर 30% तक का को पेमेंट देखने को मिलता है। सो यदि आप ऐसा प्लान चाहते हैं जिसमें कोई भी प्लान ना हो तो आप 0% को पेमेंट के साथ भी परचेस कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रीमियम्स हाई हो रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है, तो आप एक को पेमेंट साथ में लेकर एक अफोर्डेबल प्रीमियम में भी इस प्लान को ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिडक्टिबल के भी ऑप्शन मिलते हैं। डिडक्टिबल का मतलब यह होता है कि जो भी आपका हॉस्पिटल बिल होगा उसमें जो डिडक्टिबल का अमाउंट है वह आपको खुद से पहले पे करना होगा और उसके बाद का जो भी बिल होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो डिडक्टिबल और को पेमेंट का यूज़ करके आप एक अफोर्डेबल प्रीमियम्स में अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं इस प्लान के साथ। नेक्स्ट एड ऑन कवर है मणिपाल सिग्ना 360 हेल्थ, जिसमें हमें 360 शील्ड एंड ओपीडी के ऑप्शन मिलते हैं। शील्ड में जो नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, उनके चार्जेस कवर होते हैं अप टू सम एश्योर्ड। एंड उसके साथ ही साथ जो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके चार्जेस भी कवर्ड होंगे अप टू 1 लाख रुपीज़। और जो इसके साथ में हमें ओपीडी कवर मिलता है उसमें हमें 2 पैकेज मिलते हैं। पैकेज 1 में आप डॉक्टर कंसल्टेशन कैशलेस बेसिस पे अपने ओपीडी सम एश्योर्ड के बराबर अवेल करा सकते हैं। एंड पैकेज 2 में डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ ही साथ प्रिस्क्राइब डायग्नोस्टिक्स भी आप अवेल करा सकते हैं अप टू योर ओपीडी सम एश्योर्ड। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा जो कि इंडस्ट्री वाइज कॉमन है। उसके अलावा 24 मंथ्स का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड रहेगा जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज के लिए होता है, यह भी इंडस्ट्री वाइज कॉमन होता है। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है जिसे आप रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड राइडर के साथ ऑप्ट करके अप टू 90 डेज तक के लिए कम कर सकते हैं। डिस्काउंट्स की बात करें तो इस प्लान में आपको 3% का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट मिलता है। यदि आप अपने पॉलिसी के साथ ऑटो डेबिट भी ऑप्ट कर लेते हैं तो यह डिस्काउंट अवेल हो जाता है। इसके साथ ही फैमिली डिस्काउंट जो कि 2 to 10% हो जाता है। उसके अलावा मल्टी टेन्योर पॉलिसी लेने में आपको लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मिलता है। 2 ईयर पॉलिसी लेने पे 7.5% एंड 3 ईयर पॉलिसी लेने पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिसे आप अपने फैमिली पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट होता है एक सही इंश्योरेंस परचेज करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर सेल्स क्या सर्विसेज मिल रही हैं, आपको क्लेम सेटलमेंट में कितना हेल्प मिल रहा है अपने चैनल से। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपनी पॉलिसी खरीदें जो कि अनबायस्ड एडवाइस दें आपको और साथ ही साथ क्लेम सेटलमेंट के लिए भी आपको सपोर्ट करें। दोस्तों यदि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं, जहां मैं आपकी पर्सनल मेडिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक सही प्लान रिकमेंड करता हूं। साथ ही साथ हम आपको लाइफ टाइम क्लेम सेटलमेंट का सपोर्ट भी देते हैं, आपको हैसल फ्री क्लेम सेटल करवा के देते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।